जय हिंद। मैं जितेंद्र लख। अभी एक हफ्ते से एक बातें काफ़ी ट्रेंड पे चल रहा है, वो है जियो, वीआई और एयरटेल ने अपने रिचार्ज को 35% बढ़ा दिया है। इस मुद्दे को लेकर जितने भी भारत के वासी हैं सभी का दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर इतना रिचार्ज क्यों बढ़ाया गया। बात तो सही है, आखिर 35% रिचार्ज क्यों बढ़ गई, इसके पीछे का रीजन जानिए। सभी लोग का दिमाग में ये वायरस घुसा हुआ है कि मुकेश अंबानी जो है अपने बेटे का जो शादी करवा रहे हैं, 22 जुलाई का शादी है उसका बेटे का, तो उनमें वो काफ़ी खर्च करेंगे। इस मुद्दे को सामने में रखें पूरे भारतवासी, तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर आप जियो को ये मान रहे हैं तो फिर एयरटेल, वीआई इसने भी तो अपनी रिचार्ज को बढ़ाई है। तो ये इनको किसको शादी करवाना है? इनका तो कोई बेटा और भाई का शादी नहीं हो रहा है। बात करते हैं जियो इतनी सस्ते से इतनी हाई क्यों कर दी है। पहले जब 2016 ईस्वी में आया था टेलीकॉम के नाम से, और 2016 में यह बदल गया जियो, तो जियो इतनी हाई क्यों कर दिया अभी रिचार्ज? जानिए इस चीज को पूरी जानकारी। भारत सरकार अपनी जो टैक्स का एफिशिएंसी है वो काफी हाई कर दी है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अब गिर रही है। साथ ही साथ बात करते हैं एजुकेशन का मामले में, तो भारत दुनिया में सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा रखा है एजुकेशन में, जबकि ब्रिटेन ऐसा विकसित देश है, इतना डेवलपिंग देश है, वो अपने यहाँ पे एजुकेशन फ्री रखा है, कोई टैक्स नहीं लगा रखा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में फ्री एग्जाम हो करके और उसमें एडमिशन हो रहा है, लेकिन भारत में बहुत ही हाई एफिशिएंसी में टैक्स लगा रखी है। इसी चीज को देखते हुए मुकेश अंबानी ने अपने रिचार्ज को 50 रुपये ऐड कर दिया और लगभग 35% के आसपास ये रिचार्ज का एफिशिएंसी बढ़ा है। दूसरी बात, वीआई, एयरटेल, इन लोगों का बढ़ाने का जो उद्देश्य है वो है टैक्स भरना, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जितना उनकी कमाई है उनके आधे पैसे टैक्स में ही चले जा रहे हैं। इसी वजह से इन तीनों ने अपनी रिचार्ज में 50 रुपये ऐड कर दिया है और 12 महीना का जगह पे 13 महीना करवा दिया है। मतलब साल का 12 महीना होता है, लेकिन इन लोगों ने हर महीने में 2 दिन कम करके 13 महीना कर दिया है। मतलब 28 दिन का रिचार्ज किया हुआ है, किसी में 30 दिन का प्लान नहीं है। इसी दौरान लोगों को अब आ रहा है बीएसएनएल क्या कर रहे हैं। इनको खुद पता है कि बीएसएनएल को डुबाने में पूरा भारत की जनता का हाथ है। एक बीएसएनएल ही था जो बहुत ही कम रुपए में अच्छा अपना स्वाभाविक चीज देता था और इसका यूज काफी अच्छा से हो रहा था, लेकिन बीएसएनएल का नीचे जाने में उनका कर्मचारी का भी हाथ है और साथ साथ भारत का जनता का भी हाथ है। क्योंकि मुकेश अंबानी ने अपना टेलीकॉम को जियो बदल दिया और फ्री कर दिया, जियो जी भर के। लेकिन लोगों को समझ में ये बात आया नहीं और खुलेआम उसका एंजॉय लिया। इतना फ्री किया, इतना एंजॉय लिया कि मत बोलिए। अब वह जियो जो है पहले 3G लाया, फिर 4G, अब 5G। 5G वो लगभग 6 महीने से ऊपर फ्री किया ताकि लोगों को इनकी लत लगे, आदत लग जाए। उसके बाद फिर तो लोगों का कहना ही बेवकूफ़ी है कि कितना रुपया लगेंगे, किसी को नहीं मालूम इस चीज़ के बारे में। लेकिन सबको यह पता जरूर है कि आगे चलकर रिचार्ज हाई होने वाली है और वह आज हो चुकी है। अब सब कोई ट्विटर में #BSNL लिखकर ट्वीट कर रहे हैं कि बीएसएनएल अपना घर वापस आ जाइए। और यह खुशी की भी बात है कि बीएसएनएल के साथ हमारे भारत का एक बहुत ही खूंखार बिजनेसमैन रतन टाटा जी खड़े हो गए हैं और उसने ऐलान भी कर दिया है कि बीएसएनएल के साथ वह मिलकर काम करेंगे।
माना जाए तो 2024 में बीएसएनएल 4G ही चलेगी और 2025 तक में बीएसएनएल 5G लॉन्च करने का अनुभव है, संभावना है। इसलिए अभी लगभग एक हफ्ते के अंदर में जियो से बीएसएनएल में 2 करोड़ से ऊपर पोर्ट हो चुका है और यह झटका मुकेश अंबानी को बहुत ही जल्द लगने का और उसका असर दिखेगा कि भारत में बीएसएनएल पूरे भारत में छा जाएगी, क्योंकि जो जितना उभरता है वो तो जल्दी गिर भी जाता है और वो अब भारत का जो मतलब एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, उसको ये झटका लगने वाला है, अब बहुत जल्द लगेगा। जय हिंद फ्रेंड, देखिए, जय हिंद।